कभी कभी हमें बहुत कुछ बोलना रहता है बट वी कांट जस्ट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। जब टाइम आता है तब अपन कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, जबकि तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। वाई कांट वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स? एंड फीलिंग्स कैसे भी हो सकते हैं, वेदर वो फीलिंग्स अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, बट व्हेन द टाइम कम्स टू टॉक, टू एक्सप्रेस, we get overwhelmed we get overwhelmed and we just can't put our feelings into the words and make a sentence out of it. वो पता नहीं होता है and it could be about anything, about any particular incident or a scenario which happened in your life, अच्छा या बुरा, और वो एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक सीन है फोर्ड वर्सेस फेरारी ये मूवी में, एंड ये आखिरी सीन है। दोज हु हैव नॉट वॉच द मूवी, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप पहले जाके मूवी देखिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। बट अगर नहीं, मूवी नहीं भी देखते हो तो भी इट इज़ फाइन। बहुत कुछ ऐसा प्लॉट या ऐसा कुछ नहीं है। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। नेम ऑफ द मूवी इज़ फोर्ड वर्सेस फेरारी, बट मुझे ऐसा लगता है कि द मूवी इज़ मोर अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन केन माइल्स एंड कैरोल शेल्बी, सॉरी, एंड of course about cars and race and the racing engineer and all, but mostly मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी में रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया गया है, या फिर रिलेशनशिप ये जो एस्पेक्ट है वो देखने लायक है मूवी का। आखिरी सीन है, केन माइल्स मर चुका है जो कि रेसर था, एंड द पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड कैरोल शेल्बी टू डेवलप दिस वर्ल्ड क्लास कार, जो हिस्ट्री में पहली बार कोई अमेरिकन कार है जो 24 आवर्स ऑफ लिमांस ये रेस में जीती हुई है। एंड बेसिकली कैरोल शेल्बी और केन माइल्स ने बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा टाइम, अच्छा और बुरा दोनों टाइम शेयर किया है एक दूसरे के साथ, एंड दे हैव क्रिएटेड ए हिस्ट्री टुगेदर। ठीक है, उनका नाम हॉल ऑफ फेम में है आज की डेट में, एंड दे हैव डन प्रिटी बिग थिंग्स, प्रिटी लेजिट थिंग्स। ठीक है, सिम वही है, दे हैव क्रिएटेड ए हिस्ट्री टुगेदर। अभी तुम सोचो, अगर उन्होंने साथ में हिस्ट्री बनाई है, अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री बदली है, इतिहास रचा है उन्होंने, तो उनका साथ में का जो जर्नी होगा वो कितना बड़ा होगा और कितना इम्पोर्टेंट होगा। मतलब कैसे कैसे टाइम में उन्होंने, ये दोनों कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को साथ में देखा है। ठीक है, तो आखिरी सीन में ये है कि केन माइल्स मर गए, एंड द फेमस ऑटोमोटिव डिजाइनर कैरोल शेल्बी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ केन माइल्स हाउस, एंड ही इज़ नॉट श्योर व्हाई ही इज़ देयर। हाँ, वो आता है, गाड़ी पार्क करता है, देयर इज़ अ पॉज, कार में थोड़ी देर रुकता है, घर के तरफ थोड़ी देर देखता है उतरने के बाद। बहुत सुंदर तरीके से ये सीन दिखाया गया है। जो पॉजेस दिखाए हैं वो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ, एंड आई विल कम बैक टू माई एग्जाम्पल कि मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ ये सबको। इतना बड़ा हमने कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं की है साथ में, बट मुझे सीन बाद में देख के और बहुत मज़ा आया। ऐसा होता है कि अपन पहले मूवी देखते हैं और फिर दूसरी बार देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं। जब ऐसा बहुत थॉट दे के चीज़ें बनाई जाती है तो अपने को ज़िंदगी के अलग अलग फेजेस में अपने को वो मूवी के सीन्स अच्छे लगते हैं, रिलेट करते हैं। वो 10 साल पुरानी मूवी भी अभी अपने को ज़्यादा रिलेटेबल लगती है जितनी तब नहीं लगी थी जब वो मूवी नहीं थी या जब वो रिलीज़ हुई थी। तो कुछ ऐसा ही सिनारियो है ये मूवी में, ये जो सीन में मैं बताना चाह रहा हूँ। कैरोल शेल्बी इज़ नॉट श्योर व्हाई ही इज़ इन फ्रंट ऑफ केन माइल्स हाउस, बस वो वहाँ पे पहुँच गया है, एंड उतने में ही पीछे से केन माइल्स का बेटा आता है। Do you want to speak to my mum? Well, I did. I came to say hello, check in on her, and then I started thinking sometimes
uh, words just are not useful. जो टॉपिक है कि वाई कांट वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, या फिर अपन शब्दों में क्यों नहीं ला पाते वो चीज़ों को जब अपने को बहुत कुछ बोलना रहता है। शेल्बी बोलता है कि यस, मतलब तुम दोनों को देखने के लिए आया था, बट समटाइम्स आई फील कि वर्ड्स आर नॉट यूजफुल। और जो मैट डीमन ने एक्टिंग किया है, मतलब इट इज़ अ सिंपल एक्टिंग यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी। कि तुम देख सकते हो उसका मन भर के आया है एकदम, आंसू भी है, थोड़े से पॉज भी है, एंशियस भी है वो, और उससे बहुत कुछ बोलना है मैट डीमन को, मतलब शेल्बी को बहुत कुछ बोलना है माइल्स के बारे में, बट वो बोल नहीं पा रहा है। और वो बोलता है कि समटाइम्स द वर्ड्स आर नॉट यूजफुल। ओ माय गॉड, मतलब जिस किसी ने भी ये सीन लिखा है, फिर जहाँ कहीं से भी ये इंस्पिरेशन आया है, जिस किसी ने भी ये सीन विजुअलाइज किया है, क्रिएट किया है, माय गॉड। अभी ये किसी का भी हो सकता है, डायरेक्टर का हो सकता है, राइटर का हो सकता है, या किसी और का भी हो सकता है, बट द वे दे हैव रोट दिस सीन, द डायलॉग्स एंड द वे मैट डीमन हैज़ एक्टेड इन दिस सीन, इट इज़ रियली रियली टॉप नॉच। इट इज़ रियली रियली गुड। वो दूर से ही हाथ दिखाता है माइल्स के वाइफ को। फिर शेल्बी ट्राई टू एक्सप्लेन हु केन माइल्स वॉज, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन वॉज फॉर शेल्बी, बट ही जस्ट कांट। वो कुछ भी नहीं बोल ही नहीं पाता है, मतलब वो कितना कुछ बोल सकता था केन माइल्स के बारे में, बट वो सीन में वो बोल ही नहीं पाता है। एट द एंड ही सेज बाय, कार में बैठता है, एक लंबी सांस लेता है, एंड वो निकल जाता है। Your daddy was, He was your friend. yes, he was. Yes, sir. And he thought you was just finer than frog fur. Pizza! I think I've got to go help my mom. What are you doing here then? Go on. Bye. रियली ग्रेट सीन ओवरऑल, एंड आई फील कि बहुत ही अंडररेटेड भी सीन है, बट डे टू डे लाइफ में बहुत बार अपने साथ भी ऐसा होता है। बहुत बार मतलब इतना भी रेयर नहीं है ऐसा सीन अपने साथ ना होना। आप अगर थोड़ा खुद के बारे में भी अगर सोचोगे तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही है। सी इफ़ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस, सो यू गेट ओवरवेल्म्ड। तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें गुस्सा आता है जब कोई सामने वाला पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया, क्या हो गया। यू गेट एंग्री, यू गेट ओवरवेल्म्ड, एंड यू जस्ट कांट एक्सप्रेस। तुम तब नहीं बोल सकते, अलग ही चीज़, अलग ही भसड़, अलग ही मूड में चले जाते हो और
नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो। वैसे ही पॉजिटिव भी कुछ इंसिडेंट होगा या कोई अच्छा पर्सन के बारे में भी तुमको कुछ बोलना होगा कि यार ये ऐसा है, तो तुम नहीं बोल सकते। तुम यू जस्ट गेट लॉस्ट इन योर थॉट्स कि यार हाँ, और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से तारीफ़ शुरू करूँ ये पर्सन की, और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्या क्या बोलूँ, क्या क्या इंक्लूड करूँ, क्या नहीं, ये भी होता है तुम्हारे साथ। सो आई विल कम टू माई सिनारियो। मेरा जो सीन हुआ उसके बारे में आई वुड लाइक टू शेयर, तो शायद तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड की पार्टी थी और उसे पेरिस शिफ्ट होना था फर्दर स्टडीज़ के लिए, और वो एक बार लास्ट पार्टी, मतलब एक फेयरवेल पार्टी जैसा, जाने के पहले एक पार्टी देना चाह रही थी। एंड शी गेव द पार्टी ऑफ कोर्स, एंड पार्टी जस्ट लाइक एनी अदर पार्टी, देयर वाज अ सीन कि उसने बोला कि दो लोगों को, मेरे दो अच्छे दोस्तों को टोस्ट देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जैसे मूवीज़ में करते, टिंग टिंग टोस्ट टू एक्स वाई जेड, ये वो जैसा भी। तो वो वाला सीन था। एंड आई आई वॉज नॉट श्योर, आई मतलब क्या हो रहा है। बट वो दो दोस्तों में एक दोस्त मैं था, उसने बोला कि यार तुम दोनों को बोलना ही पड़ेगा करके। जब मेरा टाइम आया तब मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, जबकि हमारा रिलेशन भी, हम कुछ 4 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं। प्रोफेशनली हम पहले मिले, आई यूज़ टू वर्क फॉर हर, देन धीरे धीरे हमने काम करना तो बंद किया, बट वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। काफ़ी चढ़ाव उतार लाइफ में देखा, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल था, उसने वो फेस किया। एंड इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज देयर फॉर हर, बट मैंने उसको उसका स्ट्रगल करते हुए देखा है, और मेरा भी बहुत बुरा टाइम था, वो भी उसने मुझे अपना स्ट्रगल करते हुए, मेरा बुरा टाइम काटते हुए उसने देखा है। एंड द वे शी हैज़ इवॉल्व, द वे आई हैव इवॉल्व, वो हमने देखा है कि मतलब पहले जब मिले थे कैसे थे, और धीरे धीरे मतलब तुम कैसे बेटर बनते गए। हम दोनों ने एक दूसरे को इवॉल्व होते हुए देखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकलिटी, बिजनेस, कैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ है, बट हुए हैं। वी हैव सीन ईच अदर्स जर्नी, वी वर देयर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मेरे को प्रोफेशनल रिलेशन मेरा उसके साथ बहुत अच्छा था। देन मुझे पता नहीं चला कि हम फ्रेंड्स कब बने। सो जब बोलने का टाइम आया तब मुझे समझा ही नहीं कि शुरू कहाँ से करना है कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलूँ कि क्या बोलूँ, कि कैसा, कि क्या क्या क्या, क्यों ऐसा होता है, वाई डज इट हैपन। सो जनरली ऐसा होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, गुड एंड बैड। बैड में आएगा जेलसी, एंगर, इनसिक्योरिटी, ये वगैरह, और गुड में आएगा हैप्पी, काम, फन, ये सब अच्छे गुड फीलिंग्स में आएंगे। होता ये है कि सोसाइटी या फिर जो भी है, मतलब कोई कुछ गलत नहीं है, बट अपने को बैड फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं बोला जाता है। मतलब मैं भी प्रिफर नहीं करता, बुरे फीलिंग्स या बुरी चीज़ मुझे एक्सप्रेस करने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बट और मैं नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ कि गुस्सा जान दो छोड़ो, और अपन अवॉइड करते हैं। इनसिक्योरिटी भाई क्यों, काहे को करना है, अपने को नहीं होना ना, इनसिक्योरिटी होना ही नहीं। बट उसके वजह से होता ये है कि अपन अच्छे फीलिंग्स भी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने को आदत ही नहीं है। वी जस्ट डोंट एक्सप्रेस। मतलब मेरे साथ तो भी ऐसा हुआ है। मेरे डैड का भी ऐसा ही कुछ एक इवेंट था, एंड बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत साल पहले, रिटायरमेंट पार्टी जैसा था कुछ। एंड सब लोग मेरे डैड के बारे में बोल रहे थे वहाँ पे, प्रॉपर सामने जाके माइक पे। बट वो टाइम पे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। एंड सेम फीलिंग कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। एंड आई वॉज नॉट अ वेरी स्मार्ट पर्सन, शायद अभी भी नहीं हूँ, कि मैं पहले से प्रिपेयर करके गया और पहले से सोच के गया कि यार लोग मुझे ऐसा बोलेंगे बोलने के लिए। मुझे वो आइडिया ही नहीं रहता, मतलब मैं वो
हिसाब ही नहीं लगा पाता कि मेरे को भी कोई बोलेगा और मुझे ऐसा कुछ स्पीच देना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा कुछ, तो मैं प्रिपेयर तो करता ही नहीं और मतलब मेरा ध्यान ही नहीं रहता वो चीज़ की तरफ। और जब बोलते हैं, जब बोलने की बारी आती है तो मैं इम्प्रॉम्प्टू भी ऐसा कुछ नहीं बोल पाया हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नहीं बोल पाता मैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने उसमें एक छोटा सा चेंज लाया। पार्टी के दिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, बट नेक्स्ट डे मैंने एक व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड किया नॉर्मल सा कि, और ये जो कुछ ये वीडियो में बोला है वही बोला है कि यार भाई इट वाज रियली नाइस हैविंग यू एज अ फ्रेंड, तेरे को बहुत सही इवॉल्व होते हुए देखा है, तेरे को तेरा खुद का बेटर वर्जन बनते हुए मैंने देखा है और ये जर्नी देखने में मेरे को बहुत मज़ा आया एंड यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। बस सिंपल इतना ही बोलना था। वी जस्ट डोंट से, मतलब कितने 3-4 सेंटेंस है बट वी जस्ट टेंड टू इग्नोर ऑल दिस। ठीक है यार, अभी टोस्ट तो मेरा वेस्ट गया, वो तो मैं बराबर ढंग से दे ही नहीं पाया वहाँ पे, तो मैं अपन सोचते कि जाने दो भी, ठीक है टाइम तो निकल गया, अभी क्या बोलूँ। बट नहीं, तुम नेक्स्ट डे बोलो, ट्राई करो, लिख के भेजो, नहीं बोलना हो रहा है मुंह पे बोलो, मुंह पे नहीं बोलना हो रहा है वॉइस नोट भेजो व्हाट्सएप पे, भेज के रख दो, कुछ तो भी करो। मेरे डैड को भी कभी ना कभी बोलना रहेगा मुझे ये सब, अभी तक तो नहीं बोल पाया। बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने ये चीज़ को इग्नोर नहीं किया एंड जो मेरे को बोलना था मैंने बोला। दिस होल इंसिडेंट मेड मी realize how much I miss my friends, how much they have contributed in my life in a good way. कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अपन अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। मतलब मेरे जो मेरे साथ कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे, मुझे उनकी बहुत याद आई। मेरी सगी बहन है, शी लिव्स इन वैनकूवर, मुझे उसकी बहुत याद आई। एंड मेरा एक फ्रेंड है, वो डबलिन में रहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हम साथ में थे, एक ही गाड़ी पे जाना, एक सब साथ में घूमना, दिन रात कॉलेज इधर उधर। उसको मैंने कितने सालों से देखा नहीं है, उसको मैं कितने सालों से मिला नहीं हूँ। और बस ऐसे ही मतलब लोग चले जाते हैं बट कितना कुछ सीखते हैं अपन फ्रेंड्स से। द वे वी टॉक, द वे वी कैरी अवर सेल्फ, कैसे बात करना, जोक मारना, ह्यूमर और ये सब, कितना कुछ सीखते हैं अपन जाने अनजाने में अपने फ्रेंड्स लोगों से। ये ऐसा अपन धीरे धीरे डेवलप होते हैं स्कूल और कॉलेज टाइम पे, और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमर अपने को मिलता है अपने दोस्तों से, और आगे जाके ये चीज़ों की, ये छोटे छोटे चीज़ों की अपनी फिर तारीफ होती है बहुत सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। और तब ऐसा लगता है यार ये तो मेरे दोस्त अच्छे थे काफ़ी, उनके वजह से मैं थोड़ा बहुत ऐसा हूँ। ऑफ कोर्स फैमिली इज़ ऑल्सो देयर, योर सिबलिंग्स, योर कजिन्स, दोज आर ऑल्सो देयर। बट फ्रेंड्स के बारे में बात चल रही है तो आई वुड लाइक टू कीप इट अबाउट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से मैं कितना कुछ सीखा हूँ, बट वही है कि अपन कभी बोल के नहीं दिखा पाते ये सब चीज़ें। और जब एक्चुअल में अपने को अपने लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आता है कि यार यस ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे में हैं और ये मैं मेरे फ्रेंड्स से सीखा हूँ, अच्छा लगता है। मैंने मेरे पुराने दोस्त हैं उनको भी ऐसे कभी बोल के नहीं दिखाया है, ऐसा कभी टाइम ही नहीं आया। बस धीरे धीरे लोग अलग होना शुरू हो गई टाइम के साथ, ज़िंदगी के साथ। बट आई विल ट्राई कि मैं ये सब बोल के दिखाऊँ कभी ना कभी। थोड़ा मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ ये सब बोलने में, बट बोलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट इज़ इट, आई फील लाइक शेयरिंग इट विथ you people, another topic which I guess nobody talks about or nobody asks for, yet here we are. And let me know, तुम्हें भी मतलब जेन्युइनली मुझे सही में अच्छा लगेगा तुम अगर कमेंट्स में बोलते हो कि हाँ यार इवन आई हैव बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स और ये सिनारियो मेरे साथ भी हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप योर डे वॉज गुड। बाकी चिल है सीन, गुड नाइट, सी यू अराउंड।